हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन कलर का या एक कलर का तालपोश, ये मेरा सेकंड तालपोश है। ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंजुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे बनाने के लिए मैंने 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करा है, या आप कह सकते हैं 3.75 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमने ये एक स्लिप नॉट बनाई है और अब हम चेन बनाएंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे 5 चेन, ये 5 चेन। और अब देखिए, सबसे पहली वाली जो चेन हमने बनाई थी उसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और उसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी बिना बुने उतार देंगे। तो अब ये हमारे पास बीच में छोटा सा होल तैयार हो गया है और इसमें हम अपना शुरू करेंगे बनाना। हमने पहले एक चेन बनाई, फिर हम बनाएंगे 3 डबल्स। तो 1 एक हमने बना लिया, ये है सेकंड यानी कि 2 डबल्स, और ये है तीसरा यानी कि थर्ड डबल। अब ये 3 डबल्स बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन, उसके बाद फिर इसी होल में फिर 3 डबल्स और बनाएंगे हम। तो 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे हम, 1 2, फिर 3 डबल्स बनाएंगे हम। डबल्स यानी डबल क्रोशिया। आप देख सकते हैं डबल क्रोशिया कैसे बनाया। हमने धागा आगे करके हमने हुक में धागा लिया, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से हमने उसको बुना। तो ये कहलाता है डबल्स यानी कि डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने 2 चेन बनाई और फिर एक बार और हम 3 डबल्स बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये थालपोश जो बनाएंगे, हम शुरू में तो हम इसे स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर में ही हम इसे डेवलप करेंगे और फिर इसे फ्लावर का लुक देंगे, यानी कि उन कॉर्नर्स के ऊपर हम फूल जैसा बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का है। आप अब इसे समझ सकते हैं। देखिए, अब ध्यान से, हमने धागा आगे करके जो पहला डबल्स बनाया था हमने, उसमें क्रोशिया हम डालेंगे, धागा लेंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे। यानी कि यहाँ पर हम 2 चेन की बजाय हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं। जैसे हमने तीनों फंदों को एक साथ बुना है ना, इसे कहते हैं हाफ डबल्स। तो हमने यहाँ पे हाफ डबल्स करा है। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और उसी होल में जहाँ हम थे वहाँ पर हम फिर से 2 डबल्स बनाएंगे। तो जो चेन स्पेस है उसमें हमने बनाई 2 डबल्स। अब हम आ जाएंगे डबल्स के ऊपर, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर, और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर एक और डबल क्रोशिया, हाँ यहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। अब इसके बाद है चेन स्पेस 2 3। अब इसके बाद है चेन स्पेस, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल्स, 1 2 2 डबल्स। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फंदों को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो चेन स्पेस में हम 2 डबल्स इंक्रीज कर रहे हैं दोनों साइड। तो वही हमने करा है। तो जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स बनाएंगे और हर डबल्स के ऊपर एक और डबल हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों, हर चेन स्पेस में हम फंदे बढ़ाएंगे। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो रहा है तो हमें फंदे भी बढ़ाने, तभी ये परफेक्ट रहेगा। नहीं तो ये थोड़ा सा
अंदर की तरफ झोल लेगा, यानी जैसे कैप होती है ना अंदर की तरफ आती, उस तरह आएगी। तो हमें इसलिए फंदों को लगातार बढ़ाते हुए इसको बुनना है। तो हम इसीलिए चेन स्पेस में 2 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। तो जो 2 चेन है वो हमारा टर्न करने के लिए हो गई, और 2 डबल्स हम एक साइड में और 2 डबल्स हम दूसरे साइड में हम इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे और हम यहाँ तक आखिरी तक ले आएंगे। तो देखिए हमने ये आखिरी तक कॉर्नर तक हमने कर लिया है। अब हम यहाँ चेन स्पेस में 2 डबल्स हमने दूसरे साइड के तो बना लिए थे, अब हम इस साइड के 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये देखिए, है ना। अब हमें यहाँ पर 2 चेन स्पेस बनानी। तो जब हम एंड करते हैं तो एंड में हम 2 चेन स्पेस नहीं बनाते हैं, बल्कि हाफ डबल्स बनाते हैं। देखिए ये बनाया हमने हाफ डबल्स, और ये हमारा स्क्वायर सेकंड राउंड में ऐसा आएगा। अब फिर से हम चेन बनाएंगे, और जहाँ हमने हाफ डबल्स बनाया था वहीं पर हम 2 डबल्स और बनाएंगे। तो 1 और ये 2 डबल्स बनाने के बाद फिर हम हर डबल्स के ऊपर एक और डबल बनाएंगे। तो जो हमने पहले इंक्रीज करे थे वो अब डबल्स के ऊपर डबल्स बन गए और हमने इंक्रीज कर दिए। तो इस तरह से ये हर राउंड में इसी एक ही तरीके से ही एक ही फॉर्मेट में ये फंदे बढ़ेंगे, यानी कि हर बार हमें चेन स्पेस में 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स बनाने हैं और डबल्स के ऊपर हमें डबल्स बनाने हैं। तो इस तरह से हमें ये बनाते जाना है। और ये चेन स्पेस में हम 2 डबल्स बनाएंगे और 2 चेन 2 डबल्स, 1 2, ये देखिए इस तरह से। अब बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आगे फिर और राउंड्स बनाकर हम यहाँ पर 6 राउंड्स बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कर लिए हैं 6 राउंड्स कंप्लीट, और 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो ये वाला होगा फर्स्ट राउंड जो हमने रिंग में बनाया था। ये फर्स्ट 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 राउंड पूरे कंप्लीट हमने कर लिए हैं। और 6 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे इसे बुनेंगे। तो देखिए इस टाइम ये है स्क्वायर एक, है ना। अब इसे हम फ्लावर की शेप देंगे। तो अब आपको थोड़ा और ध्यान से देखना है कि हम किस तरह से बुनें। तो एक सिंगल कलर में, यानी एक कलर में इससे सुंदर पैटर्न आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए हमने एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाया और हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, चेन स्पेस जो हम 2 चेन बना रहे थे ना, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उसकी जगह हमने क्या बनाया है 1 डबल्स। तो 2 हम बनाते थे और 1 चेन की जगह हम बनाए, तो यहाँ पे हमने 3 डबल्स बनाए हैं। और 3 डबल्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो कितने डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, हम हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते रहेंगे। यानी हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और बिल्कुल यहाँ तक हम बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा दूसरा कॉर्नर, क्योंकि ये हाफ कॉर्नर है ना। तो ये हमने देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 बनाए हमने, है ना। तो यहाँ पे जो 2 चेन की स्पेस थी उसकी जगह हमने एक डबल ले लिया, 2 डबल इधर बनते थे 2 इधर, तो टोटल हो गए 5। तो इस तरह से हम हर एक डबल के ऊपर डबल बनाएंगे और जो 2 चेन स्पेस है उसमें हम 5 डबल्स बनाएंगे।
तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर में हमने 5 बनाए। अब हम ये पूरा यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ 5 डबल्स बनाएंगे, फिर ये पूरे बनाएंगे और इस कॉर्नर पे 5 डबल्स बनाएंगे, फिर ये पूरे फंदे हम बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल्स बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 बना चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने डबल्स के ऊपर डबल्स बना लिए। अब हम यहाँ पर 1 और ये 2 डबल्स हमने बना लिए और अब हम ये जो फर्स्ट डबल्स जो हमने बनाया था उसमें हम ये क्रोशिया डालेंगे और हम ये स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमने एक चेन बनाई और यहाँ पर हम अब एक और डबल बनाएंगे, यानी जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करी थी एक और डबल बनाएंगे क्योंकि राउंड बढ़ रहा है, राउंड बढ़ रहे हैं तो हमें कॉर्नर्स में वो भी बढ़ाने हैं। तो हमने एक की जगह 2 डबल क्रोशे बनाए और अब हम हर एक डबल्स के ऊपर डबल्स बना रहे हैं। अब देखिए ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ तक हमने बना लिए। अब यहाँ से हम 4 डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे, यहाँ से 4 डबल्स के ऊपर हमें डबल्स बनाने हैं क्योंकि अब सेटिंग करनी है हमें आगे के उस डिज़ाइन के लिए। तो हम यहाँ पर 4 डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे जो नीचे भी आ रहे हैं इस तरह से। ये 4 डबल्स के ऊपर डबल्स बना लिए हमने, उसके बाद 2 चेन बनाई और यहाँ पर हम 2 स्किप करेंगे डबल्स और जो थर्ड है उसमें हम क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया हमें कितने बनाने हैं 11। तो हर एक डबल्स के ऊपर 11 फंदे हमें सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं। हर डबल्स के ऊपर 11 सिंगल्स हमें बनाने हैं। इस तरह से हमें ये बनाने हैं। डबल्स के ऊपर हमें सिंगल बनाने हैं। तो काउंट कर लेते हैं हम यहाँ से, और 11 है ये। उसके बाद 2 चेन, 2 डबल्स हमें स्किप करने हैं और नेक्स्ट में हमें क्रोशिया डालकर 4 डबल्स बनाने हैं पहले। तो 4 डबल्स कौन से हैं यहाँ हमारे, जो हमारे नीचे से ऊपर तक ये डबल्स कंटिन्यू हो रहे हैं और जो हमने इंक्रीज़ करे हैं 2 उनको हम अलग काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करे ना, उनको हम अलग काउंट कर रहे हैं और उनके ऊपर भी हम डबल्स ही बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ ये देखिए इन 4 का हिसाब रख रहे हैं जिससे कि हमें इजी हो जाए इनका हिसाब रखना। और ये 2 डबल्स के ऊपर डबल्स बनाए। अब ये कॉर्नर वाला आ गया, इस पे हम 2 डबल्स बनाएंगे, एक ही डबल के ऊपर 2 डबल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में हम 1 डबल्स बनाते चले जाएंगे। तो ये 2 तो ये इंक्रीज़ के हैं और 4 और हमें बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरह से 4 और बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे और फिर 4 और बनाकर इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करते चले जाएंगे और यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए ये मैंने सारे में बना लिए हैं चारों तरफ सिंगल क्रोशे, और अब मैंने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको पास से दिखाती हूँ मैं, और अब इसे स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से जॉइन करके हम एक चेन बनाएंगे और बिल्कुल जिस जगह पे हमने जॉइन करा था हम उसी जगह पर एक और डबल बनाएंगे। उसके बाद हमने 1 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट डबल में हमने डबल बनाया, अब फिर 1 चेन बनाई। तो ये कॉर्नर पर अब फिर हम फंदे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या इंक्रीज़ करा है 1 चेन। तो हर डबल क्रोशे के बाद हम 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 चेन,
1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमने चेन नहीं बनाई, पहले चेन बनाएंगे और फिर हम डबल बनाएंगे, फिर चेन, फिर डबल्स। और ये हम कहाँ तक करेंगे, जो हमने 2 चेन बनाई थी ना इससे पहले राउंड में, वहाँ तक हम इसे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। यानी कि 1 चेन 1 डबल, 1 चेन 1 डबल, इस तरह से। ये देखिए, ये डबल्स के ऊपर डबल आ गया, हमें यहीं तक बनाना है। उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2, ये 2 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर जो एक डबल है, एक सिंगल क्रोशे, उसे हम स्किप करेंगे, यानी कि उसे छोड़कर उससे नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक इधर छोड़ना है इस साइड और एक दूसरे साइड छोड़ना है सिंगल क्रोशे। तो 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे 9 डबल सिंगल क्रोशे बचेंगे हम। तो दोनों साइड हमने एक एक छोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर कितने बचे, 9 सिंगल क्रोशे बचे। तो 9 सिंगल क्रोशे हम काउंट करके चलते रहेंगे और इन्हें बनाते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाकर आएगा ये सिंगल क्रोशे का। उसके बाद फिर हम 2 चेन बना देंगे और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन। इस तरह से अब ये सारे फंदे हमें जो ये गोलाई में आ रहे हैं ना, ये सारे फंदों में हमें इसी तरह से 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन हम बनाएंगे वहाँ तक, एंड तक, जहाँ पर हमारे सिंगल क्रोशे और चेन नहीं आ जाती। तो वहाँ तक हम इसी तरह से इन्हें बनाते चलेंगे। वन डबल, 1 चेन, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे फंदे भी इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि इससे पहले हम चेन नहीं बना रहे थे इनके बीच में, तो चेन से ये फंदे इंक्रीज़ हो गए। क्योंकि फंदे अगर हम इंक्रीज़ करने का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ये अंदर की तरफ झुके हुए हो जाएंगे फंदे। ठीक, ये देखिए, अब ये गोलाई देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी आ रही है इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर हम 2 चेन बनाकर ये 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 9 सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन बनाकर यहाँ पर हम 1 चेन 1 डबल करके बनाएंगे पूरे में हम यहाँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाकर 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 1 डबल 1 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आपको थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये आपका अंदर की तरफ बढ़ेगा नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इस टाइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने चेन्स ज़्यादा बनाई हैं अभी, है ना। तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ने लगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही राउंड का है फ़र्क, और एक राउंड का हमारा जब चेन की जगह हम डबल्स बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड शुरू करा है हमने वही 1 चेन से, और हम यहाँ पर वही उसी तरह से जैसे इससे पहले राउंड में हम कर रहे थे 1 डबल 1 चेन 1 डबल 1 चेन, हम बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर 1 डबल 1 चेन ही बनाएंगे। तो पूरे में हम 1 डबल 1 चेन बना लेंगे और ये सिंगल क्रोशे तक हम आ गए। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, हमने 2 चेन बनाई और यहाँ पर हम 1 सिंगल हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट से हम
फिर सिंगल क्रोशे करना शुरू करेंगे। तो 9th है, हमने यहाँ दोनों तरफ हम एक एक छोड़ेंगे, तो अब हमारे पास कितने बचे? 7 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आप काउंट करके 7 सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। ये देखिए 7 सिंगल क्रोशे हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर फिर हम 2 चेन बनाएंगे और डबल्स के ऊपर डबल्स और चेन के ऊपर चेन हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए ये डबल्स है, डबल्स के ऊपर हम डबल्स बना रहे हैं। उसके बाद 1 चेन, फिर डबल्स के ऊपर डबल्स, फिर 1 चेन, फिर डबल्स के ऊपर डबल्स, फिर 1 चेन। इस तरह से हम ये कंटिन्यू करेंगे और पूरा हम यहाँ तक बनाएंगे। फिर ये 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर फिर हम ये बनाएंगे और इस तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए देखिए हम पहले एक चेन बनाएंगे, ये देखिए एक चेन, और अब हम यहीं से बुनना शुरू कर देंगे, यानी इसी जगह से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम चेन बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, यानी फिर हम फंदे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डबल क्रोशे के ऊपर तो डबल क्रोशे कर रहे हैं, लेकिन अब हम 2 चेन बना रहे हैं। तो 1 डबल्स 2 चेन, 1 डबल्स 2 चेन, हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं फंदे। 1 डबल्स 2 चेन, फिर 1 डबल्स 2 चेन, इस तरह से हम ये फंदे बनाएंगे। इस तरह से अब हम बनाएंगे, यानी कि जितने ये फंदे हैं गोलाई में आ रहे हैं उनमें हम एक एक चेन बढ़ा रहे हैं, ठीक। और फिर हम यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे वाली जगह पर आ जाएंगे। तो सिंगल क्रोशे के लिए अब पहले हमने 2 चेन बनाए और अब यहाँ पर देखिए आपको बनाने हैं 5 सिंगल क्रोशे। देखिए सिंगल क्रोशे बनाने हैं आपको। अब यहाँ पर आपको बनाने हैं 5 सिंगल क्रोशे। तो एक एक हमने दोनों साइड छोड़ना है, तो 7 में से 2 कम कर दिए, तो अब हो गए हमारे 5। तो दोनों साइड छोड़ने से पहले 11 थे, फिर 9 हुए, फिर 7 हुए, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। इस तरह से करने से क्या लगेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर सिंगल क्रोशे का, जो बहुत ही सुंदर लगेगा हमारा। तो चलिए ये हमारे 5 हो गए कंप्लीट। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल्स के ऊपर हम डबल्स बनाएंगे। ये हो गया एक डबल, फिर 2 चेन, फिर डबल्स, फिर 2 चेन, फिर डबल्स, इस तरह से ये बनेंगे। ये इस तरह से बढ़ेंगे और फिर हम ने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे हम कैसे बुनेंगे। तो आगे करने के लिए वही हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करना है, जॉइन कर लिया है हमने, और अब हम आगे इसे बनाएंगे। तो आगे बनाने के लिए देखिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और जिस पॉइंट पर हमने जॉइन करा है वहीं पर हम एक सिंगल डबल्स बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम फिर डबल बनाएंगे, डबल्स के ऊपर डबल्स, ये इस तरह से आ गया। फिर 2 चेन, डबल्स के ऊपर डबल्स, फिर 2 चेन, डबल्स के ऊपर डबल्स,
फिर 2 चेन, डबल्स के ऊपर डबल्स, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल्स के ऊपर डबल्स, 2 चेन। इस तरह से हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने बिना चेन के बनाए थे, फिर हमने 1-1 चेन का गैप रखा 2 राउंड्स में, फिर अब हमने 2-2 चेन का गैप रखा नेक्स्ट 2 राउंड्स में। चलिए, अब हमारे ये 3 चेन आ गई। अब हमें यहाँ पर ये फंदे थे हमारे पहले 5, अब हमें इन्हें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो एक एक हम यहाँ दोनों तरफ हम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 सिंगल क्रोशे। तो ये 1 2 3 सिंगल क्रोशे। उसके बाद है हमारी 3 चेन और ये है डबल्स, 2 चेन, डबल्स, 2 चेन, डबल्स, 2 चेन, डबल्स। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है राउंड। और आप देख सकते हैं सिंगल क्रोशे का कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन रहा है। तो चलिए, अब हम 1 चेन बनाएंगे और आगे का हमारा लास्ट राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो लास्ट राउंड हम नेक्स्ट राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो हमने 3 चेन यहाँ पे ली है गैप में, और डबल्स के ऊपर हमने डबल्स बनाना है। ये रहा डबल्स। अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और डबल्स के ऊपर डबल्स हम बनाएंगे एक, फिर 3 चेन। देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ तक कर लेंगे हम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 चेन बनाकर हमने ये यहाँ तक कर लिया है। अब हम आगे बनाएंगे। आगे फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर 3 में एक एक दोनों साइड छोड़ा, तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशे करना है। ये बनाकर फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और डबल्स के ऊपर हम डबल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 डबल, 3 चेन, 1 डबल, 3 चेन, 1 डबल। इस तरह से हमें कंटिन्यू करके ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे अपना। तो पहले हमने एक चेन बनाई, और उसी जगह पर हम एक डबल्स बनाएंगे। इसके बाद जो ये चेन स्पेस है, यहाँ पर हम 3 डबल्स बनाएंगे। तो 3 चेन में 3 डबल्स हम बनाएंगे। तो 1 2 3। इसके बाद डबल्स के ऊपर डबल्स, और फिर चेन स्पेस आ गई हमारी। तो यहाँ पर फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल्स बनाएंगे। फिर डबल्स के ऊपर डबल्स, ये देखिए डबल्स के ऊपर डबल्स, और फिर हम 1 2 3 डबल्स बनाएंगे हम। अब फिर डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
यहाँ तक हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारे हो गए 3 चेन, 3 डबल्स, फिर डबल्स के ऊपर डबल्स। अब देखिए यहाँ कॉर्नर, तो यहाँ कॉर्नर पे हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कोई चेन नहीं बनाएंगे हम, और सीधे हम सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम फिर कोई चेन नहीं बनाएंगे और सीधे हम सिंगल क्रोशे के बाद डबल्स के ऊपर हम डबल्स बनाएंगे। ये वाले में इसके ऊपर हम डबल्स बनाएंगे इस तरह से। अब हमारे पास ये चेन स्पेस है, चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे। 1 2 3 और ये डबल्स के ऊपर डबल्स, फिर 1 2 3, फिर ये डबल्स के ऊपर डबल्स, ये इस तरह से हम लेंगे। ये सारा हम पूरा यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे थोड़ा बहुत चेन स्पेस की वजह से मुड़ रहा था, हमारे सब चीज़ें अच्छे से ये दब गई हैं और बिल्कुल हमारा परफेक्ट थालपोश तैयार हो गया है। अब बस हम धागा काट के अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब बस हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे पहले, और अच्छे से उसे टाइट कर लेंगे और धागा काट कर अलग कर देंगे। हम इस धागे को हम कट करके अलग कर देंगे और फिर धागे को, जो हमारा बचा हुआ धागा है, उसे हम अच्छे से दबा देंगे। और देखिए ये तैयार होके किस तरह का लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। तो आपको भी ये थालपोश सुंदर लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।